Good morning, students. Today we will study to addition and subtraction with big unit and small unit. अगर आपको बिगर यूनिट और स्मॉल यूनिट दोनों दी हुई हो उस कंडीशन में आप कैसे ऐड करेंगे। अब जैसे हम बात करें लेंथ की, लंबाई, तो ये किलोमीटर और मीटर में हो सकती है, मीटर और सेंटीमीटर में हो सकती है। हम बात करें मनी में, करेंसी की, तो रुपए और पैसे, रुपए बिग यूनिट है एंड पैसे स्मॉल यूनिट है। इस कंडीशन में अगर आपको एडिशन करना पड़े तो आप कैसे ऐड करेंगे। सपोज आपको 108 रुपी 75 पैसे ऐड करना है 20 रुपी 20 पैसे। सपोज आपको यही ऐड करना है। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इसको लिखने का वे है, हम उसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे रुपी और यहाँ पे पैसे, 2 यूनिट आपको बीच में गैप रखते हुए लिखनी है। अब रुपी के नीचे आप रुपी लिखेंगे 108, पैसे कितने हैं 75 एंड देन रुपी कितना है 20 और उधर पैसे कितने हैं 20। तो इनको आपको ऐड करना है। कैसे करेंगे, 5 + 0 5, 7 + 2 9। सपोज यहाँ पे 9 आया, कैरी नहीं आई, लेकिन अगर यहाँ पे 5 होता है या अन्य डिजिट होता तो कैरी आती, तो वही वाला प्रोसेस करते, हम कैरी को इधर ट्रांसफर कर देते। अब फिलहाल यहाँ पे कोई कैरी नहीं है तो हम सिंपल एडिशन वाला फॉर्म ही चलेगा। ये था हमारा एडिशन। अगर इसी तरह आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़े यूनिट्स को, डबल यूनिट क्वेश्चन हो, सपोज आपको 708 किलोमीटर एंड 500 मीटर और आपको इधर दे दिया जाए 400 किलोमीटर एंड 20 मीटर। इनको आपको सेपरेट करना है। सपोज तो आप कैसे करोगे, वही किलोमीटर एंड मीटर। किलोमीटर कितना है 708, मीटर 500। अब 400 और यहाँ पे अपने मीटर ओनली 20 है। उस कंडीशन में आप क्या करोगे, यूनिट डिजिट के नीचे लिखोगे बेटा, यहाँ पे थर्ड डिजिट नहीं है, इट मीन्स 0। ठीक है। अब आपको इनको सब्ट्रैक्ट करना है। कीजिए 0 0 - 2 नहीं हो सकता, यहाँ से कैरी लो, यहाँ पे कैरी ले तो यहाँ तो 4 बन गया और यहाँ पे कितना बन गया 10 - 2 8 4। ओके, ये 8 0 7 - 4 3। तो इस तरह से हम सेपरेट करेंगे। समझ में आया। अगर डबल यूनिट है उनके बीच में आपको गैप रखते हुए उन्हें अरेंज करना है और इसी तरह आपको इनको करना है। अगर सपोज आपको यहाँ पे सेकंड यूनिट नहीं दी हुई हो, अगर हम बात करें इसी तरह, जैसे सपोज आपको ऐड करना है 100 रुपी और आपकी सेकंड अमाउंट है 75 रुपी 75 पैसे। इन्हें आपको ऐड करना है। यहाँ पे ओनली आपको रुपी है, उधर आपको रुपी भी है और पैसे भी है, तो अरेंजिंग वे वही रहेगा, रुपी एंड पैसे। अब रुपी कितने हैं 100, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे आप डबल 0 बना दीजिए पैसे के लिए और ये 75, ये 75 ऐड कर दो। सिंपल है एडिशन। इस तरह से हम करेंगे। देन आपको यूनिट्स लिखनी है मेजरमेंटिंग की, किलोग्राम, ग्राम, मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इस तरह से। तो आपको मालूम होना चाहिए, जनरली हम वन सिटी टू अनदर सिटी डिस्टेंस जब फाइंड करनी होती है तो हम किलोमीटर में डिस्टेंस फाइंड करते हैं। लेंथ ऑफ क्लॉथ वगैरह हम मीटर में फाइंड करते हैं। लिक्विड थिंग्स को हम लीटर में मेजर करते हैं। सॉलिड थिंग्स
ये आप याद रखना। सॉलिड अगर आइटम है तो उसे हम किलोग्राम और ग्राम में मेजर करेंगे। किलोग्राम लार्ज यूनिट है, ग्राम स्मॉल यूनिट है। अगर हम लिक्विड की बात करें तो लीटर एंड मिलीलीटर। अगर हम लेंथ की बात करें तो बिग यूनिट को हम किलोमीटर में करेंगे, स्मॉल यूनिट को हम मीटर में करेंगे, और अगर उससे भी छोटी यूनिट है तो उसे हम सेंटीमीटर में। जनरली किलोमीटर के द्वारा हम वन सिटी टू अनदर सिटी डिस्टेंस मेजर करते हैं। मीटर्स और सेंटीमीटर में क्लॉथ वगैरह, लेंथ, किसी भी चीज की, सपोज आपकी स्केल से आप लाइन वगैरह बनाते हो तो सेंटीमीटर्स का यूज करते हो। अगर आपको वेट ऑफ व्हीट क्या करना है तो किसमें करोगे भाई? गेहूं का वजन सॉलिड आइटम है, किलोग्राम में आएगा। आपको कैपेसिटी ऑफ मिल्क क्या करनी है, मिल्क इज ए लिक्विड, तो वो लिक्विड लीटर या मिलीलीटर के द्वारा मेजर किया जाएगा। देन टाइमिंग, हम घड़ी में समय कैसे देखें? टाइमिंग के लिए सब जानते हैं कि हम क्लॉक का यूज करते हैं घड़ी देखने के लिए, ठीक है। क्लॉक रिस्ट वॉच हो सकती है, दीवार पे टंगी हुई घड़ी हो सकती है। आपने घड़ी देखी है? जनरली घड़ी या तो राउंड शेप होती है या स्क्वायर शेप, इस तरह उसमें नंबर लिखे हुए होते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा एक स्मॉल हैंड होता है, एक बिग हैंड होता है, एक थर्ड हैंड और होता है, वो कंटिन्यू राउंडिंग लेता रहता है। और आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि इनके बीच में छोटी छोटी लाइनें बनी हुई होती है। इस तरह से ये हमारे घड़ी होती है। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? 12 पार्ट्स में डिवाइड होती है ये पार्ट्स 1 to 12 होते हैं। ये 1 to 12 हमारे आवर्स बनाते हैं। क्लॉकिंग टाइम शो करते हैं, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर्स या 1 o'clock, 2 o'clock। जो इसके हैंड्स है, नॉर्मली 3 हैंड्स होते हैं। 1 स्मॉल हैंड क्या शो करेगा? आवर्स, घंटे को शो करेगा। 1 बिग हैंड मिनट को शो करेगा। और एक हैंड जो बिग ही होता है और कंटिन्यू मूव करता रहता है, वो सेकंड को शो करता है, ठीक है। ये सेकंड को शो करेगा। इनके बीच में जो स्मॉल लाइन्स होती है वो 5 होती है। इट मीन्स यहां से यहाँ पे आने पे आपको 5 सेकंड लगेंगे, यहां से यहाँ पे आने में 5 सेकंड। इस तरह से कंटिन्यू, अगर ये वॉच मूव कर रही है तो ये सेकंड मूव करेगी, अगर ये मूव कर रही है मिनट एंड आवर्स मूव करेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम जनरली ये मानते हैं कि 1 से यहाँ के बीच में 5 का गैप होता है, ये 5 मिनट का, 5 सेकंड का। अगर ये वाली सुई मूव कर रही है तो सेकंड में मूव करेगी, ये वाली सुई मूव कर रही है तो मिनट में मूव करेगी। आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब अगर हम यहाँ पे घड़ी में, इस घड़ी में देखें तो ये स्मॉल हैंड 3 के ऊपर है एंड बिग हैंड 12 पे शो कर रहा है। इट मीन्स ये टाइमिंग है 3 o'clock। यहाँ पे ये ओ मतलब क्लॉक के लिए शो करते हैं, इसको अपन ऐसे लिखेंगे, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 o'clock। इस टाइमिंग को आप इस तरह भी लिख सकते हो, ठीक है। तो टाइमिंग आप ऐसे 3 रेशो लिख सकते हो या 3 या ऐसे o'clock भी लिख सकते हो। ये आवर्स की बात है। अगर सपोज यही हैंड यहां से मैं हटा दूं और इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूं तो आप ये देखेंगे कि ये वाला हैंड भी मूव होगा और ये थोड़ा सा मूव होते हुए यहाँ पे बीच में आ जाएगा। ये 3 और 4 के मिड में है। इट मीन्स इसे काउंट 3 पे ही किया जाएगा, 4 पे काउंट नहीं करेंगे, काउंट इसे हम 3 पे करेंगे। और 6 पे आ गया तो यहाँ से जो नंबर है उसे 5 मल्टीप्लाई करते जाओ। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 20, 25 एंड 30। इट मीन्स जो हमारा टाइमिंग होगा वो 3:30 शो करेगा। इसी तरह आपको और प्रैक्टिस करनी है घर पे टाइमिंग देखने की विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स।